एक बार प्रेम से बोलो हर षष्ठी मैया की जय। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ हर षष्ठी व्रत की कथा, जो इस प्रकार से है। एक गांव में दो औरतें रहती थी। वह रिश्ते में देवरानी और जेठानी लगती थी। देवरानी का नाम सलोनी था। वह बहुत ही नेक दिल की थी। वह बहुत ही दयालु स्वभाव की थी। उससे किसी का दुख तकलीफ देखा नहीं जाता था। और जेठानी का नाम तारा था। तारा का स्वभाव सलोनी से बिल्कुल अलग था। वह बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी। उसके अंदर कोई दया धर्म वाली कोई बात नहीं थी। और एक बार दोनों देवरानी जेठानी ने हर षष्ठी का व्रत किया। बहुत ही विधि विधान से दोनों ने पूजन संपन्न किया। इस व्रत में एक समय तिन्नी का चावल और करेमुआ का साग खाया जाता है, जो कि ताल में होता है। देवरानी जेठानी ने शाम हुई तो थाली परोस कर रख दी ठंडा होने के लिए, और वह बाहर जाकर बैठ गई। उस दिन तारा ने महेरी बनाकर रखी थी और सलोनी ने खीर बनाई थी। दोनों ने भोजन नहीं किया था कि उसके पहले बाहर से दो कुत्ते आए और उनकी थाली में परोसा हुआ भोजन खाने लगे। जब अंदर से चप-चप की आवाज़ आने लगी, तब दोनों कमरे के भीतर गई और सलोनी ने देखा कि उसकी सारी खीर कुत्ते ने खा ली थी। कुत्ते को खीर खाता देख सलोनी ने क्या किया कि वह कुछ बोली नहीं और चुपचाप बची हुई खीर भी थाली में डाल दी। लेकिन उसी जगह तारा ने कुत्ते को देखा तो उसके अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उसके गुस्से का कोई ठिकाना ना रहा। वह आग बबूला हो गई। उसने क्या किया कि दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर एक मोटा सा डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारने लगी कि उसकी कमर ही तोड़ डाली। कुत्ता एकदम से अधमरा हो गया। वह किसी तरह से अपनी जान बचाते हुए वहाँ से बाहर निकला। जब दोनों कुत्ते बाहर एक साथ हुए, तब दोनों एक दूसरे का हाल चाल लेने लगे। जो कुत्ता सलोनी के कमरे में गया था, वह बोल रहा है कि जिस औरत के कमरे में मैं गया था वह बहुत ही भली थी। उसने मुझे खीर खाते हुए देख, लेकिन कुछ भी उसने मुझे कुछ नहीं कहा, और खुश होकर जो बची हुई खीर थी वह भी उसने थाली में परोस दिया, जिससे कि मेरा पेट भर गया। उसने तो आज मेरी आत्मा को तृप्त कर दिया है। मेरे मुंह से उसके लिए आज बार बार आशीर्वाद ही निकल रहा है। आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे ईश्वर, मरने के बाद मैं ही इसका पुत्र बनूँ, जिससे कि जीवन भर इसका ऋण चुका सकूँ। जैसे इसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है, उसी तरह से मैं इसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करना चाहता हूँ। और आप अपनी बताओ। आपको देखकर लग रहा है कि आपकी तो बहुत ही दुर्गति हुई है, बहुत ही पीटे गए हो। तब वह कहरते हुए बोला कि हाँ भाई, आपने सही अनुमान लगाया। आज तो मेरी बहुत ही दुर्गति हुई है। इसके पहले कभी भी मेरी इतनी दुर्गति नहीं हुई थी जितना कि आज हुई है। जैसे ही मैंने थाली में मुंह लगाया कि मेरा सारा जबड़ा हिल गया, और दो चार कवर सटके ही थे कि दुष्ट औरत आ गई और कमरा बंद कर दिया। डंडा लेकर मुझे इतना उसने मारा, इतना मारा कि मेरी तो कमर ही तोड़ डाली। मैं इस औरत के लिए ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं ही इसका पुत्र बनूँ और इस औरत से अपना बदला चुका सकूँ। जैसे इसने आज मुझे मार मार के मेरी कमर तोड़ी है, उसी तरह से मैं भी इसे भीतरी मार से इसकी कमर तोड़ डालूं। और कहा जाता है कि बेजुबान की बददुआ बहुत ही बुरी होती है। इतने में ही वह कुत्ता मर गया और पुत्र के रूप में तारा की कोख से जन्म लिया। पुत्र को पाकर तारा बहुत ही प्रसन्न हुई और बहुत सारे सपने देखने लगी। पुत्र के साथ उसके दूसरे ही दिन हर षष्ठी का व्रत किया जा रहा था। तभी तारा का लड़का मर गया। उसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई और वह फूट फूट कर बहुत ही रोने लगी। जैसे तैसे उसने अपने आप को संभाला। उसके बाद उसे हर साल उसका लड़का होता और हर षष्ठी के दिन वह मर जाता था। जब तारा ने देखा कि मेरे साथ ऐसा हर साल हो रहा है,
तब तारा ने सोचा कि मेरा लड़का हर षष्ठी के दिन ही क्यों मर जाता है। फिर एक दिन रात को तारा ने अपने सपने में देखा कि यह तो वही कुत्ता है जिसे मैंने बहुत ही मारा था, और वह कुत्ता बोल ही रहा था कि मैं ही तेरी कोख से जन्म लेता हूँ और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता हूँ। तूने मेरे साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया था, उसी का मैं बदला चुका रहा हूँ। तारा बहुत ही दुखी हुई और फिर से वह रोने लगी कि मैं किस तरह से अपने पाप का प्रायश्चित करूं, आप मुझे कुछ उसका उपाय बताइए। तभी कुत्ते ने कहा, हर षष्ठी में हल से जोता हुआ अन्न और गाय का दूध दही नहीं खाना, और होली की भुनी हुई बाल और होली की धूल आदि छठ व्रत की पूजन में चढ़ाना, तभी तेरे घर में जीवित रहूँगा। पूजा के समय अगर तारागढ़ छिटके तो समझ लेना कि अब मैं तेरे घर में जीवित रहूँगा। तारा ने हर षष्ठी के दिन बहुत ही विधि विधान से पूजन किया और इस साल हर षष्ठी के प्रभाव से तारा की संतान जीने लगी। तभी से यह व्रत संतान कामना के लिए किया जाने लगा। एक बार प्रेम से बोलो, हर षष्ठी मैया की जय।